ओवर प्रोटोकॉल को लॉन्च करने से पहले पब्लिक के लिए जो टेस्टिंग पीरियड रखा था वो ओपन बीटा टेस्टनेट सीज़न 2 था। ये ओबीटी सीज़न जो है वो 31 मई 2024 शुक्रवार को एंड हो जाएगा और जून 2024 में मेननेट लॉन्च होगा। मार्च महीने से अब तक ओवर वॉलेट में टेस्टिंग के लिए हर रोज़ 10 ओवर टोकन दिए जाते थे। जिन लोगों ने टीम बनाई थी उनको 500 टोकन बोनस में मिले थे। फिर लैपटॉप वालों के लिए ओवर नोड सॉफ्टवेयर का लॉन्चिंग हुआ था, वो भी टेस्टिंग के लिए था। मोबाइल में पाम स्टेकिंग और लैपटॉप में होम स्टेकिंग करना रखा गया था। उसके बाद नेदर एनएफटी का टास्क आया, पैसों से एनएफटी खरीदना रखा गया था। ये सब टेस्टिंग 31 मई तक चलेगी, फिर सब कुछ रीसेट हो जाएगा, यानी वॉलेट के सब टोकन्स और नोड के सब टेस्ट टोकन्स शून्य हो सकते हैं, क्योंकि जून 2024 में जब मिननेट लॉन्च होगा तब ओवर नेटवर्क के एयरड्रॉप यानी असली टोकन्स दिए जाएंगे। अब कितने देंगे और उसकी कितनी कीमत होगी वो तो भविष्य में दिखेगा। उससे पहले एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है जिसका नाम है साइबिल डिटेक्शन, एक प्रकार की केवाईसी समझो। तो भाई ओवर नेटवर्क के एयरड्रॉप किस प्रकार ले सकते हैं, उसके लिए ये 3 मुख्य रास्ते थे जो अभी 31 मई तक वैलिड हैं। पहले रास्ते में आपको ओवर वॉलेट में हर रोज टोकन्स क्लेम करने थे और केवाईसी कंप्लीट करनी थी। दूसरे रास्ते में आपको लैपटॉप में ओवर नोड सॉफ्टवेयर चलाना था और तीसरे रास्ते में नेदर एनएफटी खरीदना था। जिन लोगों ने अगली 2 टेस्टनेट इवेंट में भाग लिया था उनको बिना कोई इन्वेस्टमेंट के एयरड्रॉप मिलेंगे, और जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था वो लोग नेदर एनएफटी खरीद कर एयरड्रॉप के लिए सीधे एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ ओवर वालों ने एक चीज़ गलत की, वो ये की कि इतने लंबे समय तक ओवर वॉलेट में टेस्टिंग करवाने के बाद खुद की केवाईसी सिस्टम न बनाकर दूसरी कंपनी को ये साइबिल डिटेक्शन का काम दे दिया। अब ये क्यों गलत किया उसका रीज़न देखते हैं। ओवर वालों ने फ्लिपस्टर ऐप के साथ कोलैबोरेशन किया, मतलब फ्लिपस्टर कंपनी को ये काम दे दिया। ये फ्लिपस्टर पोलैंड कंट्री का एक छोटा सा वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर यानी रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। जिस प्रकार भारत में FIU कंप्लायंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंज है उसी प्रकार ये फ्लिपस्टर कंपनी जो है वो यूजर की सुरक्षा और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बनाए गए नीति नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु उसकी कैपेसिटी नहीं कि ओवर नेटवर्क के यूजर के बड़े ट्रैफिक को संभाल सके। फ्लिपस्टर में केवाईसी गलत इसलिए भी है क्योंकि उसके कुछ नीति नियम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सभी लोग जो ओवरनेट से जुड़े हैं वो सभी लोग ये केवाईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। फ्लिपस्टर की ऐप में कौन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता? तो भाई 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति फ्लिपस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, इसलिए पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी उम्र जरूर चेक करें। दूसरा नियम है कि फ्लिपस्टर ने कुछ कंट्रीज के लोगों को बैन किया है। अगर आपकी आईडी पर वो कंट्री का नाम लिखा है जो फ्लिपस्टर की लिस्ट में है तो आप केवाईसी नहीं कर सकते। तो उन देशों के नागरिकों का ये सिविल डिटेक्शन संभव नहीं है जिस देश ने खुद अपने नीति नियम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं, मतलब सिविल डिटेक्शन पर प्रतिबंध किया गया है। तो क्या उसके लिए आप अपनी नेशनलिटी बदलना चाहेंगे? जवाब है, आप अपना देश केवल तभी बदल सकते हैं यदि आपने अभी तक अपना फ्लिपस्टर अकाउंट लिंक नहीं किया है। एक बार ओवर वॉलेट के साथ आपका फ्लिपस्टर अकाउंट लिंक हो गया उसके बाद आप इसे बदल नहीं सकते। तीसरा नियम है, मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, सिर्फ ईमेल या फिर सोशल अकाउंट ही चाहिए। और चौथा नियम है, फ्लिपस्टर में जॉइंट अकाउंट नहीं बना सकते। पति और पत्नी दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाना होता है। खैर, अब फ्लिपस्टर जो भी है जैसा भी है केवाईसी तो करना पड़ेगा। तो जून में एयरड्रॉप लेने के लिए जो लोग केवाईसी में एलिजिबल नहीं हैं वो लोग या तो नेशनलिटी बदलें या फिर नेदर एनएफटी खरीदें। ये दोनों काम मुश्किल है, व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता बदलने में टाइम लगता है। और दूसरी बात कि महंगी नेदर एनएफटी खरीदने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतनी कीमत के एयरड्रॉप मिलेंगे। तो उन सबके लिए अब बस प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकल आए और उनकी केवाईसी वेरीफाइड हो जाए। अब जो लोग केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए पहले करेंगे वेलकम। ओवर वॉलेट में साइबिल डिटेक्शन प्रोसेस को मतलब अपनी केवाईसी प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें तैयार रखें। वीडियो स्टॉप करके एक बार देख लें। ओवर वॉलेट ऐप में अपने जो ईमेल से लॉगिन किया था वो तैयार रखें, और वो अगर जीमेल है तो जीमेल का इनबॉक्स ओपन करके रखें। दूसरा काम, अपने फ़ोटो आईडी की ओरिजिनल कॉपी अपने पास निकाल कर रखें। देखिए, फ़ोटो आईडी में सभी डिटेल्स क्लियर दिखनी चाहिए। आपका फ़ोटो ब्लर है, नाम और एड्रेस के कुछ अक्षर घिस गए हैं या आसानी से पढ़ नहीं सकते तो दूसरा क्लियर डिटेल वाला आईडी तैयार रखें, ताकि एक आईडी से केवाईसी प्रोसेस ना हो तो दूसरे आईडी से तुरंत सबमिट कर सकें। और तीसरा काम, नोट पेन लेकर ही ये सब काम करें, क्योंकि फ्लिपस्टर ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख कर रखेंगे तो फ्यूचर में पासवर्ड भूल गए तो लिखा हुआ काम में आएगा। साइबिल डिटेक्शन में यानी केवाईसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यह लिंक है जिसमें प्रश्नों के उत्तर और सॉल्यूशंस दिया गया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ओवर प्रोटोकॉल के टेस्टनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं ओवर वॉलेट में साइबिल डिटेक्शन यानी केवाईसी। 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो पहले से फ्लिपस्टर ऐप डाउनलोड करके उसमें उसी जीमेल से अकाउंट बनाएं जिससे ओवर वॉलेट में अकाउंट बनाया था। आप उसी ईमेल आईडी का उपयोग करके सीधे गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है ओवर वॉलेट ऐप ओपन करें,
यहाँ गेट रेडी फॉर एयरड्रॉप पर क्लिक करें। ये साइबिल वाली स्क्रीन आएगी। इसमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले स्टेप में नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है और दूसरे स्टेप में ओवर को फ्लिपस्टर के साथ कनेक्ट करना है और तीसरे स्टेप में KYC करनी है। तो पहले स्टेप में यहाँ सिलेक्ट नेशनलिटी पर क्लिक करके अपने देश का नाम सिलेक्ट करें। यहाँ याद रखें, एक बार ये लिंक कर दिया तो बाद में बदल नहीं सकते, इसलिए यहाँ ये कंट्री सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लें कि सही कंट्री सिलेक्ट की है कि नहीं। फिर नीचे दूसरे स्टेप में ओपन फ्लिपस्टर बटन पर क्लिक करना है और फ्लिपस्टर ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल है तो उसमें अपने ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको फ्लिपस्टर का एक ईमेल आएगा। जीमेल के इनबॉक्स में स्पैम फोल्डर भी एक बार चेक करें, उसमें भी ईमेल आ सकता है। फ्लिपस्टर से आया हुआ ईमेल ओपन करें। यहाँ वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करके फ्लिपस्टर या गूगल कोई भी सिलेक्ट करें तो फ्लिपस्टर ऐप में ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तीसरे स्टेप में यहाँ गो टू पर क्लिक करके फ्लिपस्टर ऐप ही सिलेक्ट करें। यहाँ फ्लिपस्टर ऐप ओपन होगी जिसमें यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप जो भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद 3 स्टेप में अपनी KYC डिटेल देनी है। पहले स्टेप में अंग्रेजी में टाइप करना है, फिर दूसरे स्टेप में अपनी फ़ोटो खींचनी है और तीसरे स्टेप में अपने ID कार्ड की फ़ोटो खींचनी होती है। अपना ID कार्ड लेकर तैयार हो जाए और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ सभी डिटेल में अपने ID कार्ड पर जो भी स्पेलिंग्स लिखे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम वही स्पेलिंग लिखें। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ क्लिक करके पहले साल सिलेक्ट करें और यहाँ जो लेफ्ट राइट एरो दिए हैं वहाँ से महीना सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर तारीख पर क्लिक करके अपनी जन्म तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लाइव फोटो लेने के लिए ये स्क्रीन आएगी। नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके सेल्फी कैमरा से अपना फोटो लेना है। उसके लिए आपके मोबाइल का कैमरा परमिशन मांगेगा, उसको अलाउड करके आगे प्रोसेस करें। लाइव फोटो लेने में कुछ वक्त लग सकता है तो 2-3 बार प्रयत्न जरूर करें। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ्लिपस्टर की ऐप प्रोफाइल में वापस जाने पर यहाँ देखिए नीचे रीसबमिट करने का मैसेज आएगा। तो फिर से KYC प्रोसेस करनी होती है। मतलब ये तीनों स्टेप में से वही स्टेप्स फिर से करना होता है जिस स्टेप में प्रॉब्लम आता है। उस स्टेप का कलर लाल हो जाएगा और जो स्टेप क्लियर हो गए हैं उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। सभी स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ी ही देर में तुरंत यहाँ वेरीफाइड का टिक मार्क लग जाएगा और ओवर वॉलेट में जाकर देखेंगे तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। आहा वाह! एक बार सेटिंग में जाकर भी देख सकते हैं कि एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं। लो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जून महीने तक इंतजार करना है और देखते हैं कि कितने एयरड्रॉप मिलते हैं। एयरड्रॉप मिलने के बाद तो क्या करना है उसका निर्णय सब अपनी मर्जी, ज़रूरत और परिस्थिति के हिसाब से करेंगे। फिर भी किसी को जानना हो तो कमेंट जरूर करना कि ओवर नेटवर्क के एयरड्रॉप को पैसों में कैसे बदलें और कैसे मज़े से जलसा करें। तो जीवन में मज़े करने के लिए नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।